हेलो दोस्तों, नई दिशा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 11th के अकाउंट के बारे में चर्चा करेंगे। मगर अकाउंट से जानने से पहले हम सबसे पहले अपने स्ट्रीम के बारे में जानते हैं। हमारा स्ट्रीम जो है कॉमर्स यानी वाणिज्य के बारे में कहें कि वर्तमान युग में वाणिज्य का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। यानी क्या, अभी के समय में कॉमर्स का क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो चुका है। प्रारंभ में वाणिज्य की क्रियाओं का आज सिर्फ व्यापार या व्यवसाय से लगाया जाता था, लेकिन आज व्यापार या व्यवसाय के अलावा अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगाया जाता है, जैसे बैंकिंग क्षेत्र में, रेलवे जगत में, एजेंसी में, देश की अर्थव्यवस्था के विकास में। इस सब में हम लोग वाणिज्य का प्रयोग करते हैं। वाणिज्य का परिभाषा का बात करें तो हम कहते हैं कि वाणिज्य उत्पादन और उपभोक्ता के बीच की कड़ी होता है, जिसके माध्यम से उत्पादित वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य करती है। हम ऐसा समझ सकते हैं कि वाणिज्य जो है उत्पादन और उपभोक्ता की बीच की क्या है, एक कड़ी है, बीच की कड़ी है, जिसके माध्यम से उत्पादित जो वस्तु बन के तैयार है उसको कहाँ तक पहुंचाया जाता है, उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। देखिए तो वाणिज्य के संबंध में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वाणिज्य उस धुरी के समान है जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है। अब हम अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम बुक कीपिंग के बारे में जानते हैं। बुक कीपिंग यानी पुस्तपालन, जो पहले के समय में और अभी भी छोटे मोटे दुकानदार करते हैं। बुक कीपिंग की यानी विभिन्न व्यापारिक लेन देनों को नियमित एवं सुव्यवस्थित ढंग से लिखने की एक कला है। बुक कीपिंग क्या है कि विभिन्न व्यापारिक लेन देन जो होता है उसे सुव्यवस्थित ढंग से लिखने की एक कला है। और बुक कीपिंग को कला और विज्ञान दोनों माना जाता है कि बुक कीपिंग क्या है, कला और विज्ञान दोनों। और हमें जो अब पढ़ना है अकाउंटिंग। क्या पढ़ना है? अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंट जो पढ़ना है उसमें हमें सीखना है अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग के बारे में कहा जाता है कि अकाउंटिंग बुक कीपिंग का व्यापक रूप है, यानी इसका ही बड़ा रूप है, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम विभिन्न व्यापारिक लेन देनों को एक जगह एकत्र किया जाता है। क्या किया जाता है? सबको एक जगह कहाँ रखा जाता है? एकत्र करके रख लिया जाता है। उसके बाद उन्हें अलग अलग वर्गों में विभक्त कर दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? अलग अलग भाग में बांट दिया जाता है, अलग अलग अकाउंट बना दिया जाता है। और सबसे अंत में संक्षिप्तीकरण करके हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई भी व्यापार या व्यवसाय को लाभ हुआ है या हानि का सामना करना पड़ा है। अकाउंटिंग पुस्तपालन का ही व्यापक रूप है, अतः यह भी क्या है, कला एवं विज्ञान दोनों होता है। अकाउंटिंग का काम करने से पहले सबसे पहले हमको टर्म रिलेटेड विथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में जानना पड़ेगा। यानी कि इसका जो महत्वपूर्ण चीज़ों सब होता है उसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो जानकारी नहीं है तो हम अकाउंटिंग का काम कैसे करेंगे, या आगे हम जनरल पढ़ेंगे तो उसका काम कैसे करेंगे। तो पहला नंबर में आता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, मतलब वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष यानी 12 महीनों का वह अवधि जिसमें लेखांकन से संबंधित कार्यों को किया जाता है उसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। हमारा भारतवर्ष में जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च,
हमारे भारतवर्ष में फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, जिसमें कितना अवधि है, 12 महीनों का अवधि है। इसी को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। या कितना कोई 1 जनवरी से अपना स्टार्ट किया तो उसका अंतिम क्या होगा, 31 दिसंबर। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर कह सकते हैं कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च या 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। दूसरा महत्वपूर्ण है कि हम जानेंगे कैपिटल। कैपिटल मतलब पूंजी। पूंजी क्या है कि कोई भी व्यवसाय या व्यापार जिस धनराशि से हम शुरू करते हैं, या तो धनराशि या वस्तु से शुरू करते हैं, उसे हम उस व्यापार या व्यवसाय की पूंजी कहते हैं। पूंजी एक प्रकार का क्या होता है, पूंजी क्या होता है, लायबिलिटी होता है। पूंजी क्या होता है, लायबिलिटी। याद रखना कि कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटीज होता है, मतलब दायित्व। तो पूंजी मतलब जिस धन या वस्तु से हम कोई भी व्यापार या व्यवसाय जो शुरू करेंगे, उस धन को हम उस व्यापार की पूंजी कहते हैं। पूंजी एक प्रकार का क्या होता है, लायबिलिटी होता है। ये पॉइंट एकदम बिल्कुल याद रखना है। पूंजी क्या होता है, लायबिलिटी होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज। अब व्यापार के स्वामी के द्वारा जो पूंजी दिया गया है बिजनेस में, उस पे मालिक के द्वारा ब्याज लिया जाता है। ब्याज क्या किया जाता है, लिया जाता है। तो और व्यापार को क्या किया जाता है, व्यापार क्या करता है कि उसको उस जो पूंजी है उस पर ब्याज देता है। पूंजी पर ब्याज क्या करता है, देता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी जिस धनराशि, जो धनराशि मालिक से प्राप्त करता है व्यापार, उस धन पर व्यापार को क्या करना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बात करें हम, तो ये जो है व्यापार के लिए एक प्रकार का क्या है, खर्च। क्या है, खर्च है। मगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल में वृद्धि आती है। क्या आती है, वृद्धि आती है। मतलब पूंजी क्या होगा, बढ़ेगा। मालिक तो ब्याज लेगा ही, इसलिए जितना भी ब्याज उठेगा उससे पूंजी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ 2 केस उत्पन्न हो रहा है। एक तो अगर व्यापार का बात करें तो व्यापार के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक प्रकार का क्या है, खर्च है। और दूसरा, इससे क्या होती है, कैपिटल में वृद्धि आती है। कैपिटल में वृद्धि आती है। उसके बाद है, हम जानेंगे ड्राइंग। ड्राइंग यानी आहरण। चौथा पॉइंट जो जानेंगे, ड्राइंग हमको जानना है, यानी आहरण। अब क्या करता है, कोई भी व्यापार या व्यवसाय के स्वामी के द्वारा अपने पर्सनल खर्च यानी निजी खर्चों के लिए कोई भी रुपया निकाले या धन निकाले या वस्तु निकाले, तो उस धनराशि को ही हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। और ड्राइंग के कारण पूंजी में क्या आती है, पूंजी में कमी आती है। इतना याद रखना कि ड्राइंग के कारण क्या होगा, पूंजी में कमी आती है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पूंजी में वृद्धि होती है, क्योंकि
व्यापार के स्वामी के द्वारा अगर पैसा निकाला जाएगा तो इसमें पूंजी में क्या होगा, कमी आएगा। उसी चीज़ को जो पर्सनल यूज के लिए चाहे वह धन निकाले या वस्तु निकाले तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। तो याद रखना कि ड्राइंग व्यापार या व्यवसाय के लिए इससे क्या होती है, पूंजी में कमी आती है। उसके बाद हम जानेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब जब मालिक पूंजी देता है तो उस पर ब्याज प्राप्त करता है, मतलब लेता है। तो ठीक उसी प्रकार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी बिजनेस कहता है कि अगर आप भी हमारे बिजनेस में से चाहे धन या वस्तु निकालें तो उस पे हम ब्याज लेंगे। ब्याज क्या करेंगे, लेंगे। तो यानी व्यापार को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब आहरण पर ब्याज प्राप्त होता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक प्रकार का इनकम होता है। क्या होता है, इनकम। याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, एक प्रकार का इनकम होता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक प्रकार का खर्च। अब हम जानेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परचेज। क्या जानेंगे, परचेज। अब परचेज किसे कहते हैं, अब सबको पता ही होगा परचेज। परचेज मतलब करें, क्या करें, यानी वस्तु को खरीदने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, परचेज कहते हैं ना। और परचेज हम दो तरीका से करते हैं। परचेज दो तरीका से कर सकते हैं। अब तुम ही बताओ कि दो तरीका के अलावा और कोई तरीका है। अब हम बता रहे हैं दो तरीका कौन कौन है। पहला कैश परचेज और दूसरा क्रेडिट परचेज। मतलब नगद करें और दूसरा उधार करें। कोई भी व्यक्ति अगर खरीदेगा, क्या करेगा, खरीदेगा तो या तो नगद खरीदेगा या उधार खरीदेगा। तो परचेज यानी जो भी वस्तु को खरीदने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, परचेज कहते हैं। परचेज या तो नगद करेंगे या उधार करेंगे। अगर हम नगद करते हैं, नगद करें मतलब कैश परचेज, तो यहां दो केस उत्पन्न होगा। पहला कि कैश परचेज यानी वस्तु आएगा, जब हम खरीदेंगे तो वस्तु आएगा और कैश जाएगा, होगा कि नहीं। अगर हम नगद खरीदेंगे तो क्या होगा, वस्तु हमारे पास आएगा और दूसरा कैश जाएगा। अगर हम उधार उधार खरीदे तो क्या होगा, यहां भी दो केस। क्या होगा कि वस्तु आएगा, कैश नहीं जाएगा। यहां कैश नहीं जाएगा, बल्कि किसका निर्माण होगा, क्रेडिटर का निर्माण होगा। मतलब क्रेडिटर मतलब होता है महाजन या लेनदार, यानी जो हमसे लेगा। महाजन मतलब हम किसी से जो उधारी लाए खरीद के, वह व्यक्ति क्या कहलाता है, महाजन कहलाता है, मतलब क्रेडिटर। अगर हम उधार खरीदेंगे तो वस्तु तो आएगा मेरे पास, मगर क्रेडिटर का निर्माण होगा, मतलब महाजन। क्रेडिटर एक प्रकार का लायबिलिटी है, क्योंकि हम उससे उधार लिए हैं तो आज निकल हमें उसे देना है, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, महाजन कहते हैं। तो परचेज याद रखना कि कितने तरीकों से कर सकते हैं, तो दो तरीकों से, एक कैश परचेज और दूसरा क्रेडिट परचेज। कैश मतलब नगद
खरीदने पर क्या होगा, वस्तु आएगा और कैश मेरा जाएगा। उधार खरीदने पर वस्तु आएगा, कैश नहीं जाएगा। किसका निर्माण होगा, क्रेडिटर का निर्माण होगा। अब जानते हैं, अब जो नया निकल के आया है मेरे सामने, क्रेडिटर। क्या चीज, क्रेडिटर। अब क्रेडिटर है क्या, क्रेडिटर मतलब होता है महाजन या ऋणदाता, या इसको हम बोल सकते हैं लेनदार। मतलब वह व्यक्ति जिससे हम नगद रुपये या कोई भी वस्तु उधार में हमने खरीदा, उस व्यक्ति से जो हमें कोई उधार दिया है, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, क्रेडिटर कहेंगे। यानी मेरा क्या है, महाजन, जिससे हम उधार वस्तु या नगद लिए हुए हैं, वो मेरे लिए क्या है, महाजन है। और महाजन एक प्रकार का क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। क्या होता है, लायबिलिटी। इसके बाद हम जानेंगे सेल्स। अगला पॉइंट, सेल्स। सेल्स मतलब होता है विक्रय। तो सेल्स क्या, वस्तु को बेचने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, विक्रय कहेंगे, यानी सेल्स कहेंगे। सेल्स भी दो तरीका से, कितने तरीका से कर सकते हैं, दो तरीका से, सेम परचेज की तरफ। पहला क्या कर सकते हैं हम, कैश सेल। क्या कर सकते हैं, कैश सेल, मतलब नगद विक्रय, नगद विक्रय। और दूसरा क्रेडिट सेल, दूसरा क्रेडिट सेल मतलब उधार विक्रय। ये दोनों दशा में मेरा दो केस उत्पन्न होगा। एक क्या है, कैश सेल अगर हम नगद बेचेंगे तो मेरे पास क्या होगा, दो केस में, पहला केस में कैश आएगा, हमारे पास क्या होगा, कैश आएगा, और हम बेच रहे हैं तो वस्तु जाएगा। दूसरा केस क्या, वस्तु जाएगा, बेचेंगे तो वस्तु निश्चित है हमारे यहां से जाएगा, नगद बेचेंगे तो कैश आएगा। अगला क्रेडिट सेल, यहां भी दो केस, वस्तु तो जाएगा, चाहे नगद बेचो या उधार बेचो, क्या होगा, वस्तु जाएगा, मगर इसमें कैश नहीं आएगा, बल्कि देतर का निर्माण होगा। देतर का निर्माण, देतर का निर्माण होगा। क्या होगा, देतर का निर्माण। देतर एक प्रकार का क्या होता है, एसेस्ट होता है। क्या होता है, देतर, एसेस्ट। अब देतर क्या, देतर मतलब, अगला पॉइंट हम जानेंगे, देतर ही मतलब देनदार, यानी वह व्यक्ति जिसे हमने उधार वस्तु या रुपया दिया है, उसे क्या कहेंगे, देतर कहेंगे। यह व्यापार के लिए एक प्रकार का क्या होता है, संपत्ति होता है।